शमा ने 36,000 में काम किया, राधा और शमा ने 36,000 में काम करने का ठेका लिया। राधा इसे 20 दिन में कर सकती है, राधा एक काम को 20 दिन में कर सकती है, शमा इस काम को 60 दिन में कर सकती है, 60 दिन में कर सकती है। राम की सहायता से उन्होंने इस काम को 10 दिन में पूरा कर लिया, है ना? क्लियर? राम की सहायता से कितने दिन में पूरा कर लिया? 10 दिन में पूरा कर लिया। आपसे पूछा है रामा को उसके योगदान के लिए कितना पेमेंट किया जाना चाहिए? तो राधा शमा ने किसी काम को करने का जो ठेका लिया 36,000 में, राधा 20 दिन में कर सकती है, 60 दिन में। लेकिन राम की हेल्प से उन्होंने काम 10 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि राधा और श्याम ने जब रामा की हेल्प ली तो काम 10 दिन में पूरा हो गया। देखो यहाँ पे तीन लोगों ने साथ में काम शुरू किया तो पैसा किस रेशो बांटा जाएगा? एफिशिएंसी रेशो। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 60 है, मैंने ये मान लिया कि टोटल वर्क 60 है। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे, मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 60 है। जल्दी करो, बताइए कितना स्लो हो गए लोग। राधा की एफिशिएंसी 3 है, समा की एफिशिएंसी 1 है। इन तीनों की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों कितनी है? 6। तीनों की एफिशिएंसी 6। पैसा बांटा जाएगा एफिशिएंसी के रेशो में। राधा की एफिशिएंसी कितनी है? 3। समा की एफिशिएंसी कितनी है? 1। और रामा की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों की एफिशिएंसी 6 हो गई। 3 और 4 2 6। रामा की एफिशिएंसी 2 हुई। तो पैसा इसी रेशो में बांटा जाएगा, पैसा भी इसी रेशो में बांटा जाएगा। राधा की एफिशिएंसी कितनी है? 2। आउट ऑफ टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो रामा की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो रामा को पैसा भी टोटल का 2/6 मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 36,000। तो 36,000 का 2/6 कितना होता है मेरे को? 12,000 रुपए। तो रामा का जो शेयर होगा कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन 12,000। ठीक है? 5 सेकंड आप ये सवाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सवाल को ऐसे ही करें, आप इसका रिवर्स करके कर सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया एलसीएम लेके। अब मैंने आपको ये भी तो सिखाया है कि सीधा मेरे दोस्तों टाइम काउंट करो, एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं। ये सवाल BEE हेड कलर के पेपर में आया, यही बेसिक था बेटा, यही बेसिक था। सीधे सवाल करो। एक और सवाल ऐसा बताएं। सवाल है ए अकेला किसी काम को 42 दिन में करता है, बी 56 दिन में करता है। बी ने 27,000 रुपए में काम करने का बीड़ा उठाया। ए और बी ने 27,000 रुपए में काम करने का जिम्मा उठाया। सी की हेल्प से उन्होंने काम को 21 दिन में पूरा किया। सी की हेल्प से 21 दिन में पूरा किया। तो सी को कितना पेमेंट मिलना चाहिए? सी को कितना पेमेंट मिलना चाहिए? देखो तीनों ने साथ में काम किया है तो पैसा किस रेशो में बांटा जाएगा? एफिशिएंसी रेशो बेसिक का हो जाएगा। और एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है टाइम रेशो का रिवर्स होता है। ये कितनी बार मैं एक बात बताऊं, नहीं बताऊं मैं। एक किसी काम को 42 दिन में करता है, ए 1 दिन में कितना काम करता है? 1 बटे 42, 1 की एफिशिएंसी होगी। बी किसी काम को 56 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी होगी। ए और बी ने काम करने का ठेका लिया 27,000 रुपए में, लेकिन ए और बी ने काम किया सी की हेल्प से 21 दिन में। ए और बी ने सी की हेल्प से काम किया 21 दिन में, यानी कि ए बी और सी ने मिलकर काम 21 दिन में पूरा किया, 21 दिन में किया। तुमने टाइम का उल्टा कर दिया, लेके आ जाएगा एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी। हालांकि ये सब 14 से कट रहा है तो काटो 14 से 7 से कट रहेगा। 7 6 42 7 21 56 7 21 हो जाएगा। 7 6 42 7 21 56 7 21 है। 8 3 कैलसी कितना होता है मेरे दोस्तों? 6 8 3 कैलसी होता है 24। पूरे रेशो को 24 से मार दो पूरे। 6 चौक 24 8 3 24 3 24 यानी 4 रेशो 3 रेशो 8। 6 चौक 24 8 3 24 4 रेशो 3 रेशो 8। ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। बता देना क्या क्या जब मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये एफिशिएंसी का कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। तो जो एफिशिएंसी का रेशो है पैसा भी तो उसी रेशो में बांटा जाएगा, पैसा भी इसी रेशो में बांटा जाएगा। पूछा सी को कितना हिस्सा मिलेगा? ए की एफिशिएंसी 4 है, बोला ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 3 है, तीनों की एफिशिएंसी मिला के 8 है तो 4 3 7 1 8। सी की एफिशिएंसी बन गई 4 3 7 1 8। आपसे पूछा सी का शेयर क्या होगा? यानी कि तीनों की एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 8 है। 8 में से सी को कितना हिस्सा मिलेगा? 1 1/8। अब ये देखना आउट ऑफ टोटल मेरे दोस्तों कितना शेयर मिलेगा? 1/8। टोटल काम पैसा कितना? 27,000। तो सी को 27,000 रुपए का 1/8 मिलना चाहिए। कितना हो जाएगा बेटा? जल्दी से 8 या 24 3 8 या 24 8 56 8 3375 रुपए। ए ऑप्शन सी का शेयर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से एफिशिएंसी निकालो या फिर टाइम काउंट करके डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालो। दोनों तरीके आसान है। ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर बेटा 16 करेंगे। ये सब क्लियर के सवाल सेम टाइप 1 था आज की क्लास का ना। सवाल नंबर 14 टाइप 1 मैंने सवाल को टाइप करने के दो तरीके आपको बताए। टाइप फर्स्ट ये करो। एक और सवाल ऐसे बहुत फेमस टाइप है। ए और बी एक काम का कॉन्ट्रैक्ट 10,800 रुपए में करते हैं। ए और बी ने काम को करने का ठेका लिया 10,800 में। ठीक है, आगे क्या बोला? ए और बी 45 और 60 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम को 45 दिन में 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। हालांकि काम को जल्दी खत्म करने के लिए वो सी की हेल्प लेते हैं और पूरे काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। जल्दी काम निपटाना है, ठेका लिया था ए और बी ने, सी को भी साथ में लगा लिया, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। और तीनों ने सी की हेल्प से, ए और बी ने सी की हेल्प से काम को खत्म किया भाई 20 दिन में। तो आपसे पूछा a - b + 2c का मान ज्ञात कीजिए, जहां a b c क्रम से a कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के हिस्से हैं जो काम को पूरा करने में उन्हें योगदान के लिए प्राप्त होने। आपसे ये पूछा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल की क्लास में ही ये समझाया था कि जो पैसा होता है वो बांटा जाता है वर्क डन के रेशियो में। जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। और आदमी काम करेगा किस एफिशिएंसी के हिसाब से, जिस आदमी की जितनी एफिशिएंसी होगी मेरे दोस्तों उतना काम कर पाएगा। दैट्स इट, ये कांसेप्ट मैंने समझाया था। यानी कि पैसा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटा जाता है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम का रिवर्स होता है, टाइम का उल्टा। अगर एक किसी काम को 45 दिन में करता है तो ए की एफिशिएंसी 1 बटे 45 है। बी किसी काम को 60 दिन में करता है तो बी की एफिशिएंसी 1 बटे 60। लेकिन काम को जल्दी पूरा करने के लिए ए और बी हेल्प लेते हैं सी की, और ये ए और बी सी की हेल्प से काम 20 दिन में करते हैं तो इन तीनों की एफिशिएंसी 1 बटा 20 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा मेरे प्यारे, ये आ जाएगा आप बोलोगे हां जी सर 45 60 20 का रेशियो। वैसे तो 5 से कट रहा है, 5 9 45 5 से 60 बार कट जाएगा, 5 से 4 बार कट जाएगा। और 9 बार 4 का एलसीएम क्या होता है? 9 बार 4 का एलसीएम होता है प्यारे बच्चे, वो होता है 36। तो इस पूरे रेशियो को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36। तो 9 * 36 12 * 36 4 9 36। ये रेशियो आ गया बेटा 4 9 36। ये रेशियो आ गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की कितनी है? 3 है, बी की 3 है। तो तीनों की कितनी है? 9। a + b + c की कितनी है? 9। a + b + c की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तीनों की एफिशिएंसी 9 है तो सी की कितनी बची? 4 3 7 दोनों। सी की एफिशिएंसी 2 4 3 7 दोनों। ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो पैसा भी ए बी सी के बीच इसी रेशियो में बांटा जाएगा, पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन बकवासबाजी कितना की गई इसलिए की गई जिससे कि आप ये पता लगा पाओ कि ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो 4 3 2, पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा। सवाल में पूछा है a - b + 2c का मान क्या है? जहां स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c को है वो ए बी सी के शेयर है। ए बी सी के शेयर का रेशियो कितना है? 4 3 2 4 3 2 यानी कि a का शेयर है 4 मिनट, b का शेयर है 3 मिनट, c का शेयर है 2 मिनट, 2 3 4 4 4 8 -3 सवाल में आपसे 5 मिनट के लिए पूछिए। सवाल में आपसे 5 मिनट के लिए पूछिए। तीनों का टोटल शेयर कितना है? 4 3 7 दोनों। ए बी सी का मेरे दोस्तों शेयर का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो शेयर का रेशियो है। तीनों का टोटल शेयर कितना है? 4 3 7 दोनों। और 9 की वैल्यू सवाल में 10,800। तीनों को टोटल काम के 10,800 रुपए दिए गए हैं। 9 के लिए 10,800 कितना? 12 गुना 12 गुना 1200 टाइम्स 1200 गुना। आपसे 5 मिनट के लिए पूछिए तो 5 मिनट की वैल्यू मेरे दोस्तों 1200 गुना होगी। 12 पंजे 60,000 रुपए, 6000 रुपए की सवाल का आंसर है a - b + 2c की वैल्यू। और ये है मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ओके वेरी गुड। संदीप कुमार, यश गुप्ता, भगवान कर, सोनू, विलास शर्मा, यश गुप्ता, मनप्रीत सिंह, बहुत सारे बच्चों का आंसर फटाक से इनसे पहले ही आ गया। वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। उन बच्चों का सेक्शन कंफर्म है जिन बच्चों का आंसर हमसे पहले ही आ जाता है। वेरी गुड बच्चे। ये टाइप बहुत आसान है। क्या करना है? एफिशिएंसी का रेशियो निकालना, उसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। और एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकलेगा? टाइम रेशियो को रिवर्स कर। अगला टाइप सवाल नंबर 17 के बच्चे, अगला टाइप आपके सामने। आज की क्लास का मेरे दोस्तों पहला टाइप है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन कराए, 1 2 3 क्वेश्चन कराए और सेकंड टाइप आएगा बच्चे। सेकंड टाइप आज की क्लास में सुनना मेरे प्यारे। देखो मैंने आपको कल 2 केस बताए थे। अगर सारे आदमी मिलकर काम करते हैं शुरू से आखिर तक तो पैसा बांटेंगे एफिशिएंसी के रेशियो में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है, कोई आदमी काम बीच में से जॉइन करता है, सबकी अपनी अलग-अलग मर्जी चल रही है, तो हम ये पता लगाएंगे कि कोई आदमी साथ में काम नहीं कर रहा है ना, शुरू से आखिर तक काम नहीं किया सभी ने मिलकर। तो उस केस में हम पता लगाएंगे कि आदमियों ने काम कितना किया है। जो आदमी जितना काम करेगा उसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। पैसा जो है वो किए गए काम के अनुपात में बांटा जाता है। उसी पर बेस सवाल है मेरे दोस्तों। मैं आपको बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा, बेस्ट तरीका। मजा आ जाएगा बेटा कि ऐसे सवाल को सोचा जा सकता है। बोला है ए और बी 36,000 में प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए और बी 36,000 रुपए में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। आगे बोला ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। ए अकेला काम 25 दिन में कर सकता है। ए दो लड़के हैं ए और बी, उन्होंने काम को करने का ठेका लिया और बोले 36,000 रुपए में ये काम कर देंगे। ए अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों ने साथ में 5 दिन तक काम किया। ए अकेले काम 25 दिन में पूरा कर लेगा, पूरा कर सकता है। लेकिन उन्होंने साथ में 5
काम किया, ठीक है। अगले 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया, अगले 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया। उसके बाद ए ने बी को हटाकर स्वयं को शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया। उसके बाद मेरे प्यारे ए ने क्या किया है, उसके बाद ए ने बी को हटाया और बचा काम अगले 5 दिन में पूरा किया। ए ने बी को हटाया और बचा काम अगले 5 दिन में पूरा किया। सवाल पूछा इनमें ए का हिस्सा कितना, ए का हिसाब से पूछा, ए का हिसाब से पूछा गया, ए का शेयर। बड़ा मैजिकल सवाल है। यहाँ पे दोनों लड़ाई चल रही है, साथ में कितने काम हुए इनसे, दोनों ने ठेका लिया 36,000 में काम पूरा करने का। काम जो है ए ने अकेले शुरू किया, सॉरी ए अकेले काम कर सकता है 25 दिन में। ए और बी ने 5 दिन तक साथ में काम किया, ए और बी ने 5 दिन तक साथ में काम किया। उसके बाद अगले 5 दिन बी ने अकेले काम किया, 5 दिन। उसके बाद ए ने बी को हटा दिया, भाई बी को भाग। उसके बाद ए ने बी को हटा दिया और बचा काम ए ने अगले 5 दिन में किया, बचा काम जो है ए ने अगले 5 दिन में किया। तो पूछा ए का शेयर क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इस हिसाब से ए ने काम कितने दिन किया। मुझे ए का हिसाब पूछा, बी की मुझे जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ इस हिसाब से ए ने काम कितने दिन किया। ए ने बेटे 5 दिन ये काम किया बी के साथ और ए ने 5 दिन काम ये किया है, यानी कि इस बंदे ए ने 10 दिन काम किया, 10 दिन। ए ने काम कितने दिन किया मेरे दोस्तों, 10 दिन काम किया, 10 दिन, 10 डेज काम किया ए ने, 10 दिन। पता नहीं समझ, ए ने 10 दिन काम किया है। फिर आप बोलोगे यहाँ से 5 दिन ये 5 दिन, ए ने टोटल 10 दिन ही काम किया है, तो पैसा भी उसको 10 दिन का मिलना चाहिए। अगर ए ने काम 10 दिन किया तो पैसा भी 10 दिन का मिलना चाहिए। भाई साहब ए अकेले काम 25 दिन में कर सकता है, ए अकेले काम 25 दिन में कर सकता है, अकेले पूरा काम। अगर कोई बंदा ए पूरा काम 25 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/25। मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि अगर पूरा काम 25 दिन में हुआ है 1 दिन में कितना काम होगा, 1/25 वर्क होगा। अगर ए पूरा काम 25 दिन में करता है 1 दिन में कितना काम करता है, 1/25। ये 10 दिन में कितना काम करेगा। अगर 1 दिन में 1/25 काम करता है तो ए 10 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन 10 5 25 यानी कि ए ने टोटल काम का 2/5 किया होगा। ए ने टोटल वर्क का 2/5 किया होगा। भाई ए पूरा काम करता है 25 दिन में, 1 दिन में करेगा 1/25, ए ने 10 दिन काम किया, 10 दिन में करेगा 10/25 यानी 2/5 काम। यानी कि ए ने काम कितना किया होगा, 2/5 टोटल काम का, 2/5 टोटल काम का 2/5 या फिर 40% किया है। तो ए को पैसा भी जितना काम ए ने किया है उतना पैसा मिलना चाहिए। अगर ए ने 2/5 काम किया तो पैसा भी 2/5 यानी कि 36,000 रुपए का 2/5, 36,000 रुपए का 2/5 ए को मिलना चाहिए, जो कितना होता है, कितना होता है 5 से चला जाएगा 7200 और दूनी 14,400 रुपए, तो 14,400 रुपए ए का शेयर बनेगा। बी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल बेटे, गजब का। ये सबसे बेस्ट तरीका है करने का इस सवाल को, ना आपको आंसर लेना है, कुछ दिमाग लगाना है, बस ये पता करो कि कितना काम किया गया, बस दैट्स इट। आगे चलते बेटा। ऐसे एक सवाल और देखना मेरे प्यारे भाई, एक सवाल और देखना, सवाल नंबर 18 सेकंड टाइप है, आसान टाइप है, पर सवाल को आपको पूरे प्यार से पढ़ना है, उससे नहीं पढ़ना, सवाल प्यार से पढ़ना है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ये 24 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा, अच्छी बात है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, दोनों साथ में राजी उसी काम शुरू किया, लेकिन ए केवल 4 दिन ही काम करता है, ए केवल 4 दिन ही काम करता है, उसके बाद ए का पता ए छोड़ के चला जाता है। यानी कि बचा काम कौन करता है, बचा काम बी द्वारा किया जाता है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन ए ने केवल 4 दिन ही काम किया। यदि काम को पूरा करने का ठेका 48 रुपए का है, टोटल काम को करने के 48 रुपए दिए जा रहे हैं, तो बी का हिस्सा बताओ, बी का शेयर आप मुझे बताओ, बी का शेयर। सवाल में शेयर किसका पूछा, बी का, लेकिन जानकारी दी किसकी है, ए के बारे में, है ना। एक बात बताओ, ये जो लाइन इस पूरे सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे सवाल। ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है, अगर ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है तो ए ने काम कितना किया होगा। ए पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, ए पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, तो ए 1 दिन में काम करेगा 1/24, 1 दिन का काम 1/24, तो ए 4 दिन काम किया, 4 दिन में कितना काम करेगा 1/6, 4 24, 1/6, यानी कि ए ने 1/6 काम किया है। ए ने टोटल का 1/6 काम किया, 1/6, 1/6। तो फिर बाकी का काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो टोटल काम तो 1 होता है, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/6 ए ने किया, घटा दो, तो बाकी का 5/6 काम बी ने किया है, टोटल वर्क का 5/6 बी ने किया है, तो बी को पैसा भी 5/6 मिलना चाहिए। बी ने 5/6 काम किया है, तो बी को पैसा भी 48 रुपए का 5/6 ही मिलना चाहिए। कितना होता है 48 और 8 बन 4000 रुपए, बी का शेयर 4000 रुपए आ गया। बात समझ, पर इससे आसान सवाल बनेगा क्या, अंकित श्रीवास्तव जी समझे। भाई आपके पिताजी भी किसी मजदूर को बनाते होंगे, ठेकेदार को बुलाते होंगे घर बनाने के लिए, तो चेक करते होंगे कि भाई साहब ने इतने दिन काम किया, इसको इतने दिन का पैसा दो, इसने इतने दिन काम किया, इसको इतने दिन का पैसा दो। हम वही तो हिसाब कर रहे हैं, बस वो हिसाब होता है पूरा देहाती और यहाँ हिसाब है पहले आदमी की तरह। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना रिजल्ट निकाल के देगा उसको उतना पैसा मिलेगा। हम सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे सवालों में भी बी के डेट की जरूरत नहीं पड़ी, ये बी के दिनों की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी, एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी। बच्चे आगे एक और सवाल, सवाल नंबर 19 करो बच्चों। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बोला है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 32 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है। उसके बाद काम ए द्वारा पूरा किया जाता है, उसके बाद काम ए द्वारा पूरा किया जाता है। काम पूरा होने पर उन्हें 88 रुपए मिलते हैं, 800। ए का हिस्सा क्या होगा, ए का शेयर। सवाल पूछा ए का हिस्सा, लेकिन जानकारी तो बी के बारे में दी है, ठीक है। बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है, तो बेटा बी ने काम कितना किया होगा आप मुझे बताओ। बी पूरा काम करता है 32 दिन में, तो बी 1 दिन में काम करता है 1/32, तो बी 8 दिन में कितना काम करता होगा 8 से 1/4, तो बी ने 1/4 काम किया, तो बाकी जो बचा काम है वो तो ए ने किया होगा। टोटल काम तो 1 में से 1/4 25% बी ने किया, तो बाकी का 3/4 जो काम है वो ए ने किया, टोटल काम का 3/4 ए ने किया, तो पैसा भी ए को टोटल का 88 रुपए दिए जा रहे हैं, 88 रुपए 3/4 मिलना चाहिए, कितना हो गया 4 से 88 22 चला गया और 22 68 रुपए, ए का शेयर आ गया, बी ऑप्शन 6600 रुपीस, दैट्स इट। ओके, ये तरीका आपको मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा तरीका, है ना। बेटा ऐसे सवाल को एलसीएम लेकर करवा, एलसीएम लेकर मुश्किल हो जाएगा बेटा, है ना। वो एलसीएम लेकर निकालेंगे, ये करेंगे, क्या करते हैं, इससे दिमाग लगाया, है ना। मैं ये सीधा पता लगाऊं कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, आगे चलिए, ये बताओ। सवाल, समीर और पुनीत एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, सवाल पढ़िए। समीर और पुनीत एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, समीर और पुनीत। इस काम के लिए 45 रुपए जो है असाइन किए गए, काम पूरा करो 45 रुपए तुम्हारे, ठीक है। समीर और पुनीत ने, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम करने के बाद अशोक को शामिल कर लिया, क्या करा, अशोक को शामिल कर लिया। काम कुल 5 दिन में पूरा हुआ, काम कितने दिन में पूरा, काम कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अशोक का पेमेंट बताओ, अशोक का पेमेंट कितना होगा, अशोक का पेमेंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से कौन करेगा, फटाफट बताओ, फटाफट। हाँ जल्दी से बताओ। देखो करने को तो यहाँ पे आप एलसीएम लेके कर सकते हो, एलसीएम ले लो, समीर का काम हटा दो, पुनीत का काम हटा दो, अशोक का काम निकाल दो, डायरेक्ट सोचो। सवाल आपसे क्या पूछा, सवाल आपसे पूछा अशोक का पेमेंट। देखो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, टोटल काम क्या होता है 1, टोटल काम 1 होता है। अगर मैं टोटल काम में से समीर और पुनीत का काम हटा दूं आ जाएगा। अशोक का मुझे काम निकालना है, अशोक ने कितना काम किया, अशोक ने कितना काम किया, मुझे ये निकालना है। टोटल काम तो 1 होता है, ठीक है। अगर मैं टोटल काम में से समीर और पुनीत का काम हटा दूं आ जाएगा। अब बताओ समीर पुनीत ने 3 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद अशोक को शामिल कर लिया, यानी कि समीर पुनीत छोड़ के 3 दिन के बाद समीर ने और पुनीत ने अशोक को शामिल किया, काम 5 दिन हुआ। लेकिन 3 दिन तक तो समीर और पुनीत थे, पर 3 दिन के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को बुला लिया, काम 5 दिन हुआ, यानी कि 2 दिन और लगे। यानी कि समीर और पुनीत दोनों ने 5-5 दिन काम किया, 5-5 दिन। समीर पूरा काम 10 दिन में करता है, समीर पूरा काम 10 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 1/10, 5 दिन में काम करेगा 5/10। पुनीत पूरा काम 15 दिन में करता है, 1 दिन में काम करेगा 1/15, तो पुनीत 5 दिन में कितना काम करेगा 5 से 5/15। ये हो जाएगा, पुनीत पूरा काम 15 दिन में करता है, 1 दिन में 1/15, 5 दिन में काम करेगा 5/15। तो समीर और पुनीत ने ये काम किया, समीर और पुनीत ने ये काम किया, टोटल काम तो 1 में से घटा दो, तो बचा काम किसने किया होगा, बचा काम अशोक ने किया होगा, बता दीजिए, बचा काम अशोक ने किया होगा, 1 में से 1/2 1/3 1/2 5/6, 1 में से 5 बचे रहेंगे 1/5, 1 में से 5 बचे रहेंगे 1/5, यानी कि
1/6 काम अशोक ने किया, अशोक ने 1/6 काम किया है, तो अशोक को पैसा भी 1/6 मिलना चाहिए। टोटल कितना 45 होगा, 1/6 को मिलना चाहिए, 7 रुपीस। ये सवाल का आंसर ये ऑप्शन सवाल में कोई कम नहीं था, एकदम इजी सवाल था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 21 की बात। सवाल आपके सामने वो कैट 2030 के पेपर में क्वेश्चन है, कैट के पेपर में सवाल आया हुआ। सवाल एमबीए के पेपर का पूछा हुआ है ना? इस तैयारी में एसएससी रेलवे बैंकिंग की तरह है। मैं एमबीए का सवाल क्यों कर रहा हूं कि सवाल ऐसा है कि इसको जरूर एसएससी वाले बैंकिंग वाले टिप के बनाएंगे। इतना बेहतरीन लगे सवाल की लिखी हुई है। सवाल पढ़ो। अनिल 60 दिन में एक घर को पेंट कर सकता है। अनिल 60 दिन में एक घर को पेंट कर सकता है। अनिल जबकि विमल इसे 84 दिन में पेंट कर सकता है। अनिल 60 दिन में घर पेंट कर सकता है, विमल 84 दिन में पेंट कर सकता है। अनिल पेंटिंग करना शुरू करता है, अनिल ने पेंटिंग शुरू की और 10 दिन के बाद विमल और चारू से जुड़ जाते हैं। अनिल ने पेंटिंग शुरू करी और 10 दिन के बाद विमल चारू हो गया, यानी 10 दिन अनिल ने अकेले पेंटिंग करी। तीनों मिलकर पेंटिंग को, ये लाइन बहुत खास है, तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन, एक्स्ट्रा 14 दिन लगे, 14 और शब्द लगा, 14 और दिन लगे, 10 दिन के बाद 14 और दिन लगे, 14 मोर डेज। तीनों मिलकर पेंटिंग को 14 और दिन में पूरा करते हैं। यदि काम को पूरा करने के लिए 21,000 रुपए का पेमेंट किया जाता है तो पूछा चारू का हिस्सा क्या होगा? चारू का हिस्सा, चारू का हिस्सा क्या होगा? चारू का हिस्सा, चारू का हिस्सा ऐसी क्या होगा? मुझे बताओ कि अनिल ने और विमल ने काम कितना किया? अनिल 60 दिन में घर पेंट कर सकता है, विमल 84 दिन में। एक शुरू किया अनिल ने 10 दिन तक पेंट किया। 10 दिन पेंट करने के बाद अनिल ने विमल और चारू दोनों को बुला लिया और तीनों ने मिलकर बचा पेंट 14 दिन में किया है। यानी कि अनिल ने शुरू के 10 दिन किए और बाद के 14 दिन किए। अनिल ने 24 दिन काम किया। अनिल ने कितने दिन काम किया? 24 दिन, 24 डेज काम किया। अनिल ने 24 दिन काम किया। बेटा अनिल बताओ ये बात है कि नहीं? ये बात है। अनिल ने शुरू के 10 दिन किए और बाद के 14 दिन किए, 24 दिन काम किया। 24 दिन में अनिल ने काम कितना किया होगा? अनिल पूरा पेंट 60 दिन में करता है, एक दिन में 1/60, 24 दिन में करेगा 24/60। विमल ने कितने दिन काम किया? देखो शुरू के 10 दिन तो विमल है नहीं, विमल ने तो केवल बाद के 14 दिन काम किया। 10 दिन के बाद विमल आया है और तीनों ने मिलकर 14 और दिन में पेंट किया है घर का। तो विमल ने तो केवल 14 दिन पेंट करा है। विमल पूरा घर पेंट करता है 84 दिन में, एक दिन में करेगा 1/84। तो विमल 14 दिन में कितना पेंट करेगा? 14/84। ये काम अनिल ने किया, विमल ने किया, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अनिल और विमल का काम है। अगर मैं इसको 1 से हटा दूं, टोटल काम 1 होता है तो बचा किसका काम आ जाएगा? चारू का। भाई टोटल काम 1 होता है, उसमें से अनिल और विमल का काम हटा दो, चारू द्वारा किया गया काम आ जाएगा। कितना करेगा? 12 2 24, 12 5 60 और 14 3 84। तो मेरे दोस्तों 1 माइनस 6 2 5 5 17/30 हो जाएगा 13/30 आ गया। यानी कि चारू ने टोटल काम का 13/30 किया है। चारू ने टोटल काम का 13/30 किया, चारू को पैसा भी 13/30 मिलना चाहिए। टोटल काम का पेमेंट 21,000 रुपए है, तो चारू को पेमेंट भी 21,000 रुपए का 13/30 किया जाएगा। 30 + 21 और 13 + 91 रुपए, 9100 रुपीस के हिसाब से चारू का शेयर बनता है 91 रुपए। ऑप्शन है बी, ऑप्शन आंसर। कितना प्यारा सवाल है बच्चे। आया मतलब सवाल करके शौरभ शर्मा से बिना पेपर के मैंने सॉल्व कर पाया। वेरी गुड शर्मा जी, ये हुई ना बात। ये शर्मा जी लौंडे से कामयाब है। दुनिया को प्रतिकोष देती है पर कामयाब है। शर्मा जी ने बुद्धि होती है। और एक्स्ट्रा दिन लगे 10 दिन के बाद हिमांशु आगे चलिए। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, वैसे सीपी के बना सकते, इसलिए मैंने सवाल कराया। मैं ये नहीं कहता कि सवाल किस एग्जाम का है, मैंने कहा कि सवाल की दोबारा से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही सवाल मैं आपको करवाता हूं। सवाल नंबर 22 क्वेश्चन बैंकिंग का है आपके सामने। बैंकिंग के पेपर का पूछा सवाल नंबर 22 बनाएं। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, भयंकर क्वेश्चन। अच्छा सवाल बोला ए बी और सी 32 47 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी 32 48 29 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के साथ में काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी ने छोड़ दिया। बचा काम सी ने किया, बचा काम सी ने किया। पूरे काम के लिए 40 रुपए दिया गया। सी का शेयर बताओ, सी का ए काम 32 दिन में कर सकता है, 48 दिन में, सी 29 दिन में। ठीक है बेटे, अगर आप यहां पे एलसीएम लेके करने लगे ना, एलसीएम लेता हूं, फिर एबीसी का काम हटा दूंगा। एलसीएम ले लो, ठीक है, ए का बी का काम हटा दो, सी का काम आ जाएगा। तो मतलब इनको एलसीएम का काम आ जाएगा। वो 4 दिन के लिए साथ में काम करा है। ए बी और सी ने 4 दिन साथ में काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया। बचा काम केवल सी ने किया, बचा काम केवल सी ने किया। आपसे पूछा सी का शेयर क्या है? सी का शेयर आपसे पूछा, कैसे निकालना है? अगर टोटल काम तो 1 होता है, ए और बी का शेयर हटा दूंगा आ जाएगा। अब बताओ ए ने कितने दिन काम किया? ए ने केवल 4 दिन काम किया, 4 दिन, सुबह 4 दिन काम किया। ए 4 दिन के साथ काम करते फिर ए छोड़ देता है, ए ने 4 दिन काम किया। ए 4 दिन में काम कितना करेगा? ए पूरा काम करता है 32 दिन में, 4 दिन में करेगा 4/32। 4/32 बी ने कितने दिन काम किया? बी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन ये और 8 दिन 12 दिन। बी ने कितने दिन काम किया? 12 दिन, 4 दिन ये और 8 दिन 12 दिन में कितना काम करेगा? बी पूरा काम करता है 48 दिन में, बी पूरा काम 48 दिन में, एक दिन में 1/48, 12 दिन में 12/48। ए का काम है, बी का काम है, टोटल काम तो 1 होता है, तो 1 में से ए और बी का काम हटा दो, सी का काम आ जाएगा। आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? 4/32 और कितना आ जाएगा? कैसे काटे? 2/8 तो 1 माइनस 3/8, 2/8 प्लस 3/8, 1 में से 3/8 करेंगे 5/8, 5/8 यानी कि सी ने टोटल काम का 5/8 किया। सी ने टोटल काम का 5/8 किया तो सी को पैसा भी 5/8 देना चाहिए। अगर पूरे काम का हिसाब 40 रुपए तो सी का पैसा भी 5/8 दो बेटा। 8 से काटेंगे 8 में 64, 4 बचे 8 40, 4 बचे 8 40 करेंगे 4000 और 275, 4275 रुपए सी का शेयर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। और 275 रुपीस ए ऑप्शन। मजा सवाल करके आज पूरा सर मुझे बताओ क्या समस्या है? आप मैं समस्या बताओ, बहुत देर से आप कमेंट करके परेशान हो रहे हैं, बताइए सुनो। मैं बार-बार अपनी समस्या को कमेंट्स में मुझे बताओ। आगे चलेंगे सवाल नंबर 23 टाइप समाप्त। इसी के साथ ये वाला टाइप भी खत्म होता है ना? तो बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप मेरे प्यारे दोस्त इस टाइप का सवाल कर लोगे? बताइए। मैंने आपको पहला टाइप आसान था, इसमें कोई दम नहीं था। दूसरा टाइप थोड़ा अच्छा था, प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैं सेकंड टाइप में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कराए। अब देखो 6 क्वेश्चन में तो सीख ही जाना चाहिए भाई। कमजोर से कमजोर वाला भी 6 क्वेश्चन में सीख जाएगा। यस कॉल जी एक आप पूछा तो 1/8 कर लोगे बेटा? बहुत बढ़िया। मेरे अलावा कहीं तो सीखने को मिलता है टाइप वाइज टाइप। हमारे अलावा कहीं आपको देखने को मिलता है इस तरीके से टाइप वाइज टाइप। और देखो मैंने आपको 6 सवाल कराए। 6 सवाल में सीजन का भी सवाल था, प्री का सीजन का भी था, कैटेगरी क्वेश्चन था, बैंकिंग का क्वेश्चन था, सीजन का भी था। सारे एग्जाम का मैंने करवा दिया। एक ही देखो मैंने आपको एक ही टाइप पढ़ाया, एक टाइप के 6 सवाल कराए, लेकिन उन 6 के 6 सवाल भी थोड़ा चेंज था। थोड़ा ऐसे नहीं करता मैं, इस सॉफ्टवेयर में करते हैं एक सवाल लिया उस पर डाटा बदल के 20 सवाल करा दिया, तो उससे बात दिमाग खुलता ही रखने लगता है। मैं रटना नहीं सिखाता, बुद्धि खोल देता हूं बच्चे की। थोड़ा चेंज होता जाएगा, बच्चे का सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। आसिफ जयसवाल करें बेसिक से बताओ सब प्लीज बच्चों। जयसवाल भाई साहब के लिए मैं क्या सब बोलूं, लिख दो पॉइंट। अगला टाइप बेटे, अगला टाइप सवाल नंबर है आपके सामने 3, क्वेश्चन नंबर है 3 मेरे प्यारे बच्चे। सवाल है एसएससी जीडी 2030 के पेपर का। एसएससी जीडी 2030 के पेपर का सवाल है, सेम टू सेम क्वेश्चन सीजन 2016 में इसमें आया था। सेम टू सेम सवाल सीजन के 2016 के में इसमें आया था। जीडी का सवाल है बेटा, ये मान के मत चलना कि ये हल्का होगा। अभी तक मैंने जितने सवाल कराए उनमें सबसे अच्छा है ये, उनमें सबसे बेहतरीन सवाल है। बताओ जब आशीष पूरा सवाल पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आशीष एक काम पूरा करता है तो उसे 70 रुपए का कुल पेमेंट मिलता है। जब आशीष एक काम करता है तो उसे टोटल 70 रुपए मिलते हैं। 70 रुपए बहुत बड़ी बात है, मैंने तो कभी नाम देखा ना। जब कनिका सेम काम पूरा करती है तो उसे 165 रुपए का पेमेंट मिलता है। कनिका जब सेम काम करती है तो 165 रुपए मिलते हैं कनिका। ठीक, आशीष और कनिका की डेली मजदूरी क्रमशः 3.5 रुपए और 5.5 रुपए मेरे बराबर लगभग। मैं भी कमाई काउंट करता हूं। तो आशीष और कनिका की जो डेली की कमाई है, एक दिन की कमाई, यानी कि आशीष को एक दिन में 3.5 रुपए मिलते हैं, कनिका को एक दिन में 5.5 रुपए मिलते हैं। लेकिन सामने बताइए आशीष काम पूरा करता है तो 70 रुपए दिए, जब कनिका काम पूरा करती है तो 165 रुपए दिए। पूछा क्या? पूछा है कि जब दोनों इससे एक साथ करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की लागत क्या होगी? अगर दोनों एक साथ काम करें तो काम की लागत कितनी होगी? बेहतरीन सवाल। देखो बच्चों समझना बेटा, यहां पर दो फैक्टर है आशीष और कनिका, दो फैक्टर बेटे यहां पे है आशीष और कनिका। अगर बहुत से को मैं दिन पता लगा सकता हूं
आशीष को एक दिन में काम करने के 3.5 रुपए मिलते, 3.5 रुपए आशीष को। आशीष ने जब काम खत्म किया तो आशीष को कुल 70 रुपए मिले, कुल 70 रुपए। तो आशीष का शेयर कितना होगा? 70 को 3.5 से भाग देने पर कितना जाएगा? 35 70 20 दिन। यानी आशीष ने कितने दिन काम किया होगा? 20 दिन काम किया होगा, 20 दिन। फिर आशीष को एक दिन में 3.5 रुपए मिलते हैं। कुल काम जब खत्म करा तो 70 रुपए मिले। काम कितने दिन किया होगा? 70 को 3.5 से भाग करो 20 दिन। ऐसे ही कनिका को एक दिन काम करने के 5.5 रुपए मिलते हैं कनिका को। लेकिन मेरे को कनिका को टोटल पैसा मिला 165 रुपए मिला, कुल वेतन कनिका का 165 है। तो कनिका ने कितने दिन काम किया होगा? टोटल कमाई को एक दिन कमाई भाग दे दो, 55 से जाएगा 55 की 165 30 दिन। यानी कनिका अकेले 30 दिन में काम कर सकती है। आशीष अकेले 20 दिन में काम करता है, कनिका 30 दिन में काम करती है। सवाल है यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन होगा? 20 और 30 कैलसियम का होता है 60, 20 और 30 कैलसियम का होता है 60 रुपए। आशीष की एफिशिएंसी 3 है, कनिका की एफिशिएंसी 2 है। तो अगर दोनों मिलकर काम करें, आशीष और कनिका, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? 60 काम करना है, दोनों लोग करेंगे, 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन? 12 दिन में। यानी कि आशीष और कनिका दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। आशीष और कनिका दोनों मिलकर काम 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, 12 डेज में। लेकिन सवाल पूछा कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम का खर्चा कितना पड़ेगा, काम की लागत कितनी पड़ेगी, काम की लागत आप बताओ। अगर आशीष कनिका मिलकर काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो आशीष को एक दिन का 3.5 रुपए देना पड़ेगा, 3.5 रुपए, कनिका को देना पड़ेगा 5.5 रुपए। तो दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 3.5 जमा 5.5 9 रुपए। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों को 3.5 जमा 5.5 एक दिन का 9 रुपए देना पड़ेगा पर डे का। मिलकर काम 12 दिन में खत्म कर देंगे, पेमेंट देना पड़ेगा इनको 12 दिन में 1 वाट पे। तो 1 वाट पे काम की टोटल कॉस्ट आएगी 10 का 1 वाट। क्या सवाल था कि नहीं? 140 बच्चे बता रहे हैं, 140 वाले दोनों बच्चे करते हैं, इस सवाल का सही आंसर 1 वाट पे। तो सवाल करके मजा आया कि नहीं? कुछ ना सीखे 3.5 आशीष को एक दिन का 3.5 और कनिका को 5.5, तो दोनों को एक दिन 3.5 का 5.5 9 रुपए देना पड़ता है। सर कह रहे हैं क्या करें? बैच में पूरी नहीं है, क्या है? सुनिए कौन सी पूरी सर? किस बैच की बात कर रहे हो आप? बोले सर जी कौन से बैच की बात कर रही हो? ठीक है, मन चंगा हो गया सवाल से, वेरी गुड गाइस, आगे चलिए। हां सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल चीज हो रही है। आज की कहानी को यहीं पे विराम देते हैं बेटा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। आज की क्लास में